गाइस स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। तो रजिस्टर एक्चुअली में क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, हम इसे किस तरह से यूज में ले सकते हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है गाइस, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ताकि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जीवन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट रिलेटेड टू रेजिस्टेंस आज क्लियर होने वाले हैं। तो बस गाइस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। तो गाइस रेजिस्टेंस एक उपकरण है। बात करें तो रेजिस्टेंस एक पैसिव डिवाइस है। सबसे पहले अगर हम देखें, रेजिस्टेंस एक पैसिव डिवाइस है। ठीक है, पैसिव डिवाइस वो होते हैं जो सप्लाई नहीं लेते हैं, यानी कि नो सप्लाई, यानी कि ये सप्लाई देते नहीं, यानी कि विदाउट सप्लाई इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इनका विदाउट सप्लाई कोई काम नहीं है, तो इनको सप्लाई देनी ही पड़ेगी, सप्लाई देनी है। अगर इनको हम लोग किसी तरह से सप्लाई नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेंगे। वो होते हैं पैसिव एलिमेंट। और एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं जो खुद थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर करके रखते हैं या खुद सप्लाई को देते हैं। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट को जब तक आप सप्लाई नहीं दोगे किसी तरह से भी कोई भी काम नहीं करेगा। चलिए अगली बात करते हैं। पैसिव एलिमेंट हो गया। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेनली काम है गाइस करंट को रोके रखना। तो रजिस्टर एक उस तरह का उपकरण है जो कि करंट के प्रवाह में, यानी कि जो करंट फ्लो होती है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले डिवाइस को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस एक सीधा सिंबल होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब आपको मैं करंट और वोल्टेज का भी बताऊंगा गाइस, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ सकेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इलेक्ट्रॉन अगर ये सीधा रास्ता होगा तो आसानी से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम कब होती है गाइस, जब हम सड़कों पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तेज स्पीड में होते हैं, तो अगर हम सीधा रास्ता है तो हम ब्रेक लगाएंगे नहीं, हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी। जब ब्रेकर आएगा यानी कि इस तरीके से कुछ आएगा, तो इसीलिए रेजिस्टेंस का जो सिंबल हम लोग रखते हैं वो कुछ इस तरह से रखा जाता है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊपर नीचे होते हुए उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो तेज स्पीड में आ रहा होगा और जैसे ही उसको कुछ मिलेगी हडल्स तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है गाइस वो होता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, हर्डल्स के रूप में इसका सिंबल बनाया जाता है। इसका जो यूनिट है, हम बात करें इसकी जो यूनिट है वो होती है ओम, और ओम को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ओम का जो सिंबल है डिनोट करने का वो इस तरीके का है। तो देखिए गाइस आपको यहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखता है। और अगर आपने जो और रेजिस्टेंस देखे तो वो आपको टीवी आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस तरह के भी बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं अलग अलग तरह के। मेनली रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज के आते हैं कि कितनी करंट को या वोल्टेज को, कितनी करंट को हमें रोकना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें जो काम की बताएं, मान लीजिए कोई भी सर्किट है, हर एक चीज का, चाहे मेरी बॉडी हो, चाहे ये चौक हो, चाहे ये ब्लैक बोर्ड हो, चाहे कॉपर वायर हो, हर चीज का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब अगर मान लीजिए कॉपर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है, अब अगर मैं उसमें एक और रेजिस्टेंस ऐड करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात क्या होगी गाइस, उसकी करंट कम होगी। रेजिस्टेंस का एकमात्र काम क्या है, करंट कम करना। अब अगर मैं किसी भी चीज में रेजिस्टेंस एडिशनल ऐड करता हूं तो क्या होगा, करंट की मात्रा हमेशा कम ही होगी। अब करंट कम होने के बाद क्या क्या चीजें कम होती है वो अलग व्यू है, लेकिन एकमात्र चीज जो रेजिस्टेंस ऐड करने से कम होती है वो करंट होती है। अब रजिस्टर देख लिया आपका, ये है देखिए स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है गाइस, ये लीड्स होती हैं इसकी, जिसको हम कंडक्टिंग वायर या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। ठीक है, यहां सर्किट में जोड़ देते हैं और यहां से आउटपुट लेने का काम है, आप ये मान लीजिए। और बीच में यहां कोई भी क्या कहते हैं, जिसे हम है ना कनेक्शन नहीं होता, यहां सिरेक में मटेरियल या रेजिस्टेंस मटेरियल भरा रहता है। अब ये रेजिस्टेंस मटेरियल ज्यादा होता है जिस वजह से कम करंट फ्लो हो पाती है। जितना ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल होगा, जितनी ज्यादा कैपेसिटी का रेजिस्टेंस मटेरियल होगा, उतनी ही कम करंट इसके पार यहां तक पहुंच पाएगी। ये चीज आपसे इससे समझिए। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस अलग अलग तरह के टाइप्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रेजिस्टेंस कितने कितने तरह के होते हैं। यहां देखिए मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और यहां देखिए मैंने क्या करा, इसके पाथ को बाउंड कर लिया, इसके पाथ को बाउंड कर लिया। तो अब यहां से कितनी अमाउंट ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस है। अब यहां से गाइस आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट यहां से यहां तक पहुंच पाएगी, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट यहां से यहां पहुंच पाएगी। दूसरी चीज अगर देखिए आप लोग, ये आपका एक कॉपर का वायर है, ये आपका क्या है, कॉपर का वायर है। और इस कॉपर के वायर के अंदर देखिए हर एक चीज का अंदर आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि लेटिस वे में रखे रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 होते हैं। अब जैसे ही आप इन्हें सप्लाई देते हो, जैसे ही आप इस पर सप्लाई यानी कि फोर्स देते हो, वोल्टेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोल्टेज देते हैं। तो गाइस वोल्टेज एक्चुअली में क्या है, एक फोर्स है, ईएमएफ भी कहते हैं। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव यानी कि किसी चीज को आगे धकेलना, तो इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने के लिए जो बल इस्तेमाल किया जाता है उसे ईएमएफ यानी कि वोल्टेज कहा जाता है। तो वोल्टेज वो बल है जो इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है। अब जैसे ही इस पे मैं इलेक्ट्रॉन पे वोल्टेज यानी कि सप्लाई देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप में आगे की तरफ चलने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है, करंट।
तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में फ्लो होता है उसी करंट कहा जाता है। अब जैसे आप लोग फोड़ दोगे ये बंधेंगे, अब अगर यहाँ कोई आप रेजिस्टेंस लगा दोगे तो यहाँ टकरा के कुछ इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे और मात्र कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आगे जा पाएंगे, तो इसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रजिस्टर आपने पढ़ लिया, तो अब रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस? रजिस्टर की वैल्यू, जो भी आपके पास रजिस्टर है उस रजिस्टर की वैल्यू को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है, को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब एक चीज और देखेंगे रेजिस्टेंस का, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस रो और एल को अपन लोग छोड़ देते हैं, तो मेन चीज क्या आती है? देखिए गाइस, R प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी कि देखिए अभी R की मेरे लेंथ मान लीजिए कुछ ये लेंथ थी, अब मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, R की लेंथ को मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए अगर R लंबा हो गया तो करंट को यहां से यहां तक पहुंचने में, देखिए पहले तो R मेरा मोटा था, अब इसको मैंने लेंथ इसकी बढ़ा दी तो ये पतला होता जाएगा। एक मोटे तार को मैंने खींच के लंबा कर दिया, तो अब उसमें से पहले तो उसे बहुत चौड़ा रास्ता मिल रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि वो लंबा हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी यहां तक पहुंचने के लिए, एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यानी कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा क्या है? R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि मान लीजिए मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, तो यानी कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि उनको एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उनको एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर निर्भर करता है, लंबाई पर और एरिया पर, लंबाई पर और एरिया पर रेजिस्टेंस आपका निर्भर करता है। तो ये था गाइस ओवरऑल आपके रेजिस्टेंस की थ्योरी। तो अगर आपको किसी भी चीज का रेजिस्टेंस कम करना है, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस कम करना है या करंट का फ्लो कम करना है, तो आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड करोगे। अब रेजिस्टेंस ऐड करने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कि रेजिस्टेंस जैसे आप लोग ऐड करोगे तो आपकी करंट की वैल्यू कम हो रही है। यहां देखिए आपका जो ओम का नियम से आपको क्या पता है, V इज प्रोपोर्शनल टू IR होता है। अब मैं मान लेता हूं कि किसी भी वोल्टेज के लिए, कोई भी अगर नॉर्मल वोल्टेज है, उस जो है मेरा 220 वोल्टेज, अब उसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही थी? 5 एम्पीयर फ्लो हो रही थी, पहले 5 एम्पीयर फ्लो हो रही थी करंट, ठीक है। 5 तो नहीं मानते हम, इसे मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि 11 एम्पीयर की करंट इसमें फ्लो हो रही थी, तो यानी कि उस टाइम पर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था? 220/11, तो 11 दूनी 22, यानी कि 20 एम्पीयर की 20 ओम का रेजिस्टेंस उस टाइम लगा था। अब अगर मुझे इस करंट को कम करना है, अब अगर मुझे इस करंट को कम करना है तो मुझे इसमें रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि अब इसमें रेजिस्टेंस मान लीजिए मेरे अभी 20 ओम आया था, अब मैं अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो क्या करंट की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? तो देखिए 220 ये रहा, करंट अभी मुझे नहीं पता, करंट अभी मुझे नहीं पता, तो रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 नीचे आ गया, ठीक है 40 नीचे आ गया। अभी मैं 40, तो अपनी इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 40 को कितना कर देते हैं हम लोग? 44 कर देते हैं। मान लीजिए इस 40 को हम लोग 44 कर देते हैं, तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44, तो ये आ गया आपका 5 एम्पियर। तो देखिए जैसे ही आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम से 44 ओम करी, तो आपकी करंट पहले क्या थी? 20 एम्पियर, 11 एम्पियर थी, अब हो गई आपकी 5 एम्पियर। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाओगे गाइस, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट पे असर पड़ेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, कभी भी जिस भी सर्किट में आप रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे तो मात्र एक चीज होगी कि उसकी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे उनके मार्ग में एक बाधा आ गई, जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चीज को पार नहीं कर पाएंगे। तो अब रेजिस्टेंस कैसा होता है? अभी अगर कोई रास्ता सीधा होगा, अब मान लीजिए अगर ये सीधा रास्ता होता तो रेजिस्टेंस आसानी से पार हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये हर्डल्स के रूप में, इसी वजह से रेजिस्टेंस आपका कम और करंट कम फ्लो होगी, इसीलिए इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? इसीलिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। यूनिट है इसकी ओम, और इसको ओम को दर्शाया जाता है इससे, और इसका भी गाइस एक अपना अलग नाम है, इसे कहा जाता है ओमेगा। इसे क्या कहा जाता है? ओमेगा। तो ये थी गाइस ओवरऑल रेजिस्टेंस की थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसके भी आगे मैं काफी सारा रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, काफी सारी जानकारी अभी रेजिस्टेंस के बारे में कि किस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकालते हो। जो भी आपको टीवी स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेजिस्टेंस इस तरह का, ये वाला रेजिस्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू किस तरह से निकालती है। मात्र देखने से आप किस तरह से बता सकते हो कि रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो गाइस ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।